नमस्कार। आज हम कक्षा 9 गणित विषय में प्रश्नावली 1.6 के सवालों को हल करेंगे। 1.6 प्रश्नावली हल करने से पूर्व मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। रोचक तथ्य जिनकी सहायता से हम 1.6 को हल करेंगे। ठीक है, आइए। यदि कभी इस प्रकार से कोई संख्याएं दी हों a की घात m और बीच में गुणा लगा हो और a की घात n, ठीक है, इसको हम कहते हैं जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाता है, a आधार समान हो तो ज्यों का त्यों रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी, मतलब m प्लस n इस प्रकार का होगा। इसको हम सूत्र भी कह सकते हैं। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस प्रकार हमारा हम सवाल हल करेंगे और आधार समान आएंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। इसके लिए शर्त रहती है आधार समान होते हैं, घातें अलग अलग होती हैं। इसी का अगला जब क्रम होता है जिसको हम दूसरा नंबर देते हैं, यदि एक कोई आधार है उस पे कोई घात लगी है m और उस पे एक और घात लगी हो n, तब क्या होता है, तब उन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तब क्या होता है, उन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसी प्रकार नंबर 3, यदि आधार समान हो और भाग लगाया जा रहा हो, आधार समान हो और भाग लगाया जा रहा हो, तब क्या होता है, घातें घट जाती हैं, m माइनस n इस प्रकार का हो जाता है। यदि भाग दिया है, बटे में दिया है, आधार समान है तो घातें घट जाते हैं। इसी प्रकार में आगे और है एक चौथा, यह है चौथा नंबर का सूत्र। यदि आधार अलग अलग हों और घातें एक सी हों, क्या हो, आधार अलग अलग हों और घातें एक सी हों तो आधार का गुणा हो जाता है। तब क्या होता है, आधार का गुणा हो जाता है और घात सेम टू सेम लिखी रहती है। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये जो 4 संक्रियाएं हैं, ये जो 4 सूत्र हैं, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आइए हम 1.6 प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, आप इस पुस्तक में देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, ज्ञात कीजिए, पहला नंबर है पहले का 64 की घात 1/2 और आगे इसी प्रकार से मैं प्रत्येक बताता जाऊंगा और हल कराता जाऊंगा। पहला नंबर है, पहला प्रश्न क्रमांक का पहला नंबर है, लिखा है 64 सही 64 की घात 1/2। ठीक, ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। कैसे करें, बड़ी समस्या हो गई सर। कक्षा 8 में तो ऐसे कोई सवाल किए नहीं थे, 9वीं में तो बड़ी समस्या हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले गुणनखंड किए थे। गुणनखंड किए थे वर्गमूल घनमूल में, वैसे ही गुणनखंड आपको बस करना है और गुणनखंड आते हैं तो बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप कितने आसानी से सॉल्व होगा। ये जो बीच की संख्या है जिस पे घात लगी हुई है उसके आप गुणनखंड करो। गुणनखंड कर लिए सर, 64 लिख दिया। इस प्रकार गुणनखंड आप जानते हैं, इसी लिखते थे ना, ठीक है। अब पीछे लास्ट में संख्या देखो, 0, 2, 4, 6 और 8 यदि है तो वो निश्चित ही 2 से कट जाएगा। अब लास्ट में इसमें क्या है, 4। यदि मान लो नहीं होता और कुछ होता तो हम उसका बाड़ा पढ़ के देख लेते। अब लास्ट में 4 है तो बिल्कुल निश्चित होकर के हमने 2 से भाग लगा दिया। 2 से 6 को लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार।
फिर अब क्या बचा, 4 2 से 2 दूनी 4, अब 32 लास्ट में क्या है 2, फिर 2 से चला जाएगा, फिर हम उसको 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ क्या बचेगा 1, 1 जब बचेगा तो यहाँ जाके लग जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12, 2 छक्के हो जाएगा 12, फिर 2 आपका 16 दिया है, फिर क्या करेंगे हम 2 के पहाड़े में 16 आता है, 2 अट्ठे 16, अब हम 8 2 के पहाड़े में आता है, फिर ये हो गया 2 चौके 8, फिर और आगे हम जाएंगे 2 दूना 4, फिर और हम आगे जाएंगे और 2 एकम 2, कब तक गुणनखंड करते रहेंगे जब तक के लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, अब हमने देखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख लो 4, 64 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, हाँ कम रहेगा यार, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक, यानी हमारा आया, हमने ये लिखा, इसकी जगह 64 की जगह हमने लिख दिया, हल कर रहे हैं 64 की जगह हमने क्या लिख दिया, 64 की जगह हमने लिख दिया सर 2 की घात 6, और क्या लिखा है 1/2, ठीक। अभी हमने क्या कहा था, आधार हो और अलग अलग घातें लगी हों, संक्रिया क्रमांक 2, यहाँ नजर डालेंगे, जब ऐसे अलग अलग लिखी हों तो गुणा हो जाता है, इनके बीच क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो वाला सूत्र उठा के ले आओ, चाहे संख्या में लगा दो। मैंने क्या किया 2 6 गुना 1/2, ठीक। अब क्या होगा देखो, इस पर ब्रैकेट लगा दूं, 2 से 6 कट गया, कितनी बार 2 3 6, ये आ गया 2 की घात 3, अब 2 को लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2, कितना हुआ 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा उत्तर हुआ, ठीक। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 का पहला भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो भाग है 2 32 की घात 1/5, 125 की घात 1/3, आप स्वयं हल कर सकते हैं, और इनको आप स्वयं हल करेंगे। किसी भी प्रकार की सवालों को हल करने में समस्या आए तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, मैं निश्चित ही आपको सवालों को हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। अब हम प्रश्न क्रमांक के 2 प्रश्न हल करेंगे, 2 के हल करेंगे। अभी हमने 1 का पहला करके बताया, दूसरा और तीसरा आप स्वयं हल कर सकते हैं। संक्रियाएं आपको बस इनमें से चारों में से एक लगाना होंगी। आप इसको नोट कर लें, और आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले आप महत्वपूर्ण सूत्र डालकर के लिख लीजिएगा, ये टॉपिक महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। आइएगा अब मैं इसको प्रश्न क्रमांक 2 के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, दिख रहा है आपको। प्रश्न क्रमांक 2 है 9 की घात 1/2, 32 की घात 2/5, 64 की घात 3/4 और 25 की घात -1/3। मैं आपको पहला कराता हूँ और दूसरा तीसरा आप स्वयं करके देखेंगे, और मैं चौथा कराऊंगा, क्यों, क्योंकि उस पर माइनस दिया है इसलिए। आइए हम अब आगे करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 जो है उसका पहला जो दिया है वह 9 की घात 1/2, क्या दिया है 9 की घात 3/2, बहुत बारीक लिखा है 3/2, ठीक। अब भी मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 में क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है आपको, गुणनखंड करना। क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए हम पुरानी क्लासों जैसे गुणनखंड करते हैं, ऐसे करते हैं। अब 9 किसके पहाड़े में आता है,
2 के में तो आता नहीं है 9 कहीं नहीं आता, 3 के में जरूर आता है। ठीक है, 3 से हमने पढ़ा सर, 3 दिया 9। अब 3 किसके पहाड़े में आता है? 3 के में ही आएगा, 3 के में ही लिख दिया। और 1 कब तक गुणनखंड करते हैं? जब तक के लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ गुणनखंड किया 9 का गुणनखंड किया तो 3 गुना 3 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 9 की जगह हमने लिख दिया 3 कितनी बार है? 1 और 2 बार लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया और 3/2 लिख दिया। वही का वही पॉइंट नंबर 2 फॉर्मूला लगाएंगे। आधार एक हो, अलग अलग घातें लगी हों तो घातों का गुणा हो जाता है। फिर घातों का गुणा कर दो, 2 गुणा 3/2। अब क्या हुआ, इस 2 से ये 2 कट गया और 3 की घात 3 बचा। ठीक, 3 को 3 बार लिख दो, 3 को 3 बार लिख दिया सर। 3 दिया 9 और 9 दिया 27। 27 आपका ये उत्तर हो गया। ये किसका हो गया? ये प्रश्न क्रमांक 2 का पहले का पहला हो गया, 2 का पहला। ठीक, अब मैं आपको इसका सेकंड और थर्ड आप स्वयं करेंगे, सेकंड और थर्ड आप स्वयं हल करेंगे। इसी प्रकार कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो बचेगा उसका। ठीक है, अब मैं आपको इसका चौथा कराता हूँ, जब माइनस दिया हो तब कैसे करना है। ठीक है, आइए इसका मैं प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा नंबर का सवाल आपको हल कराता हूँ। प्रश्न क्रमांक ये आपका चौथा, और चौथे में है 125 का घात -1/3। अब तो बड़ी समस्या हो गई, अब तो माइनस आ गया सर। सबसे पहले क्या करो, माइनस को हटा दो। कैसे हटाएंगे? बहुत सिंपल है। कैसे हटेगा? बहुत आसानी से हटेगा। हल कर दो, जब भी माइनस आ जाए तो उसको बटे में भेज दो। कहाँ भेज दो? बटे में भेज दो, समस्या सॉल्व। ठीक है, हल किया तो हमने इसको लिख दिया 1/125। ठीक, और घात 1/3 क्या हो गया? माइनस हट गया, प्लस आ गया, और प्लस हम लिखते नहीं है। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा? 125 का गुणनखंड करना पड़ेगा। विधि वही है, प्रोसेसिंग वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा सा अंतर है। 125 को लगा दो। एक बात विशेष ध्यान रखना, लास्ट में यदि 5 आ जाए तो या तो वह 3 से देख लो एक बार नजर घुमा के, 3 से कट जाएगा क्या, और ना कटे तो डायरेक्ट 5 पे चले जाना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हमने देखा 3 चौके 12 और 3 के पहाड़े में 5 तो आते नहीं है। ठीक है, 15 होता तो हम देख लेते। चलो, तो 5 से ही जाएगा, और 5 से जाएगा तो हमने किया। पहले 1 में नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जा रहा तो 12 हो गए, तो 5 दूना 10 हो गए। कितने बचे? 2 बचे। कितने बचे? 2 बचे। कितने हुए? 25। 5 पंजे 25 हो गए। ठीक, फिर आगे चले। 25 किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में। 5 पंजे 25 हो गए। 5 किसके पहाड़े में आएगा? कब तक करते रहते गुणनखंड? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, अब हमने लिखा 1/125 को 5 को 3 लिख सकते हैं, 5 की घात 3 और ऊपर 1/3 है। यही का यही सूत्र 3 नंबर का सूत्र लगाएंगे। m की घात n हो तो mn कर देते हैं, वही कर दिया। 1/5 3 गुणित 1/3, और 3 से 3 तो कट गए सर, और 3 से 3 कट गए तो 1/5 हमारा उत्तर आ गया। इसी को हम उत्तर कहेंगे। कठिन है क्या सवाल? ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाकी जो सवाल शेष रह रहे हैं उनको आप अच्छे से हल कर लें, उदाहरण देख लें। फिर भी समस्या आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार ये सवाल आ रहे हैं, और नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। मैं निश्चित ही उनको अच्छे सरल ढंग से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 और आज के क्लास के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा।
प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? प्रश्न 3 बस ये नियम अपने याद हैं, ये महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद है, तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रश्नावली है, ये बहुत ही सरल है। और वार्षिक परीक्षा चाहे तो वो बोर्ड की नौमी हो, चाहे तो वो बिना बोर्ड की नौमी हो, 100% इस एक्सरसाइज में से एक प्रश्न 3-4 नंबर का पक्का रहता है। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला है 2 की घात 2/3, सॉरी गलत लिख दिया, 2 की घात 2/3, बीच में गुणा, डॉट लगाए, इसका मतलब गुणा होता है, और 2 की घात 1/5। ठीक, हम हल करेंगे। देखो अब यदि गुणनखंड करने वाली बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो हम क्या करते? सबसे पहले गुणनखंड करते। अब गुणनखंड तो 2 का होगा नहीं, और जब गुणनखंड 2 का नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? तब यहाँ दिख रहा है कि आधार समान है। तब क्या दिख रहा है? आधार समान है। और जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हों, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हमारा पहला नंबर का नियम कहता है, पहला नंबर का सूत्र कहता है। पहला नंबर का सूत्र हमने लगाया ये वाला, आधार समान थे 2, गुणा में घातें जुड़ गई, 2/3 + 1/5। कोई परेशानी नहीं है सर? परेशानी इसको जोड़ना आप समस्या बन गई। ऐसे जोड़ तो पहले कभी नहीं किए थे, 8वीं में थे 1 आध 2, तो सर ने छोड़ दिए थे। नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जोड़ना है, यहाँ नहीं आ रहा, आप अलग लिख लो। इसको लिख लिया सर, 2/3 + 1/5। ठीक है, अब जब इसको जोड़ेंगे अलग है, रफ वर्क है, रफ कार है, यहाँ पे लिख दीजिए, रफ कार। 3 और 5 का हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम, लासा, लघुत्तम समापवर्तक ले लो। कितना आएगा? 15। फिर हम क्या करेंगे? इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करते हैं। ऐसा हम जनरल वे में कह देते हैं, चूंकि ऐसा होता नहीं है, ये विधि सम्मत अनुसार होता है। ये जो नीचे वाली संख्या है 3, इसका 15 में हम क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। जो भागफल आएगा, जो आंसर आएगा, उसका गुणा 2 में करेंगे। तो 3 का जब भाग लगाएंगे 15 में तो 5 आएगा, और उस 5 का करते हैं 2 में, तो हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक, बच्चों को जनरल वे में समझाने के लिए हम कह देते हैं 2 का 5 में कर लेना, 3 का 1 में कर लेना, लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो 3 का आपने 15 में लगाएंगे भाग, जितना भागफल आएगा उसको गुणा ऊपर कर देंगे। 5 बार गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 से लगाया 3 बार गया, 3 × 3, ये हो गया 10 और 3 13/15। इतना हो गया 2 की घात 13/15। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको चेक कर लेता हूँ, कोई आंसर में त्रुटि तो ना हो। 1.6 का प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न हमने हल किया। 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1.6 सॉरी, और 2 की घात 13/15 हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा सही है, ये हमारा उत्तर। ठीक, ये प्रश्न क्रमांक 3 का पहला हुआ। अब आप दूसरा, तीसरा और चौथा भी इसी प्रकार हल कर सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ ये है, देखो आपको दूसरा प्रश्न है, 1/3 की घात 3 की पावर 7 लगी है। दोनों के ऊपर आप 7-7 घात लगा दोगे। कैसे? ऐसे अलग अलग लगी है, लगा दोगे तो आपको हल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका तीसरा है, भाग से हो जाएगा, तीसरे नंबर के सूत्र से हो जाएगा, और आपका चौथा जो सवाल है वह आपका हो जाएगा, घात 1 सी है, चौथे नंबर के इस रूल से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको दिक्कत आए तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये हमारा इसी के साथ अध्याय 1 भी कक्षा 9 का कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से लिख लें, समझ लें और देखें। धन्यवाद।